हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद। आप लोग अगर इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 10 नंबर का होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं लगभग सबको हम तैयारी करा देंगे आपको। बस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद बहुत सारे आपको पूरे समझिए मैथ का हम कवर ही करा करके जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बहुपद किसे कहते हैं? तो पहले बहुपद को किसे कहते हैं ये बात सबसे पहले बात है कि जो चर और अचर संख्या के मिलाने से जो पद निकल के आता है, जो पद बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद में एग्जाम्पल हो सकते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिख दीजिए, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। एक्स प्लस वाई भी एक प्रकार का बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये भी एक प्रकार का बहुपद है। एक्स बटा 2 प्लस एक्स प्लस 6 बटा 4 एक्स बटा 3 कुछ भी ले लीजिए, सबके सब। तो फिर दिमाग में आता है बात कि सर इतने सारे टाइप के बहुपद है, तो बहुपद कैसा होता है, किस पर कितने प्रकार के होता है? तो आप जरा ध्यान से देखिए। बहुपद जो होता है हमारे पास दो तरह से होता है। एक होता है पद के आधार पर। इसमें केवल हम लोग पद की चिंता करते हैं, घात कितनी है मतलब पावर कितनी है इसकी चिंता इसमें करना ही नहीं है। एक होता है घात के आधार पर। इसको हम लोग घात की चिंता करते हैं, पद की नहीं। पद कितना भी हो सकता है, बस हमको पावर देखनी है कि पावर कितना है, उसके हिसाब से ये बनता है। आइए हम लोग इसको एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है एक पदी बहुपद। एक पदी नाम में ही इसका डिफिनेशन है, जिस बहुपद का केवल एक पद होता है। कितने पद होते हैं? एक पद। एक पद कहने का मतलब हुआ कि जिसका एक पद है, पावर कितना है चिंता नहीं करना है, केवल पद का चिंता करना है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल लिखे, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर हमने लिखा एक्स क्यूब, तो पावर कितना है नो मेंशन। पहले हमारे पास पद कितने हैं? तो एक पद है। हमने लिखा एक्स बटा 2 का पावर स्क्वायर, ये कितने पद है? एक पद है। हमने लिखा एक्स प्लस वाई, सॉरी, हमने लिखा 2xy, ये कितने पद है? एक पद है। ठीक है, तो ये एक पदी बहुपद है। जिस बहुपद का केवल एक पद होता है वो सारे के सारे एक पदी बहुपद में आते हैं। अब आता है हमारे पास द्विपदी बहुपद। सेम बात, जिस बहुपद का दो गो पद होता है, एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स क्यू माइनस 6x, क्या लिख दे? एक्स प्लस वाई। देखिए दो पद आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 2x प्लस, सॉरी इतना ही लेने दीजिए, दो पद है। जितने भी अब पावर हो, पावर की चिंता नहीं करना। एक्स का पावर 50 आप प्लस 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख सकते हैं आप एक्स का पावर कितना भी मन करे उतना लिख सकते हैं। सबके सब ये एक पदी का है, ये द्विपदी का है। त्रिपदी में मतलब क्या हुआ कि जिस बहुपद का तीन पद होता है, तीन पद का मतलब हुआ कि इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन टर्म। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, हमने ये लिखा। ये तीन पद, एक दो तीन, तीन पद मतलब त्रिपद। घात कितना छोड़ दीजिए, सिर्फ पद गिनिए, एक दो। हाँ, एक जरूरी बात, अब पदों तो सर क्या ये अलग अलग पद हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक ही पद है, क्योंकि गुने में कभी पद अलग, या गुने अथवा भागा में कभी पद अलग नहीं होता। जब भी पद अलग गिनी जाती है, प्लस अथवा माइनस के चिन्ह से गिनी जाती है। प्लस और माइनस के चिन्ह जहां जहां होगा वहां से एक पद गिनाएगा। जैसे हमने लिखा अभी, ध्यान से देखिएगा, 2x का पावर 50 माइनस 6y का पावर 30 प्लस प्लस 8 जेड का पावर 10। तो इसमें आप गिनिए एक दो तीन पद, और कितना भूल जाइए, पावर उसमें बात करनी है, हमके घात के आधार में करेंगे। अब आता है उसी तरह से चतुर्थ, जिसका चार पद होता है, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इत्यादि बहुत सारे हैं। अन्य पद मतलब चार के बाद पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, जितने पद होते हैं सब अन्य में बहुत सारे पद हैं। पद के बाद आता है पावर। पद को अंग्रेजी में कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। यहाँ ध्यान दीजिए। तो तो घाती बहु
जिस घात होता है, पद की चिंता बिल्कुल नहीं करे, पद 2 4 5 10 जितना भी हो, घात यानी पावर की चिंता कर। एक्स, एक पद भी एक घात भी का एक्स की एक प्लस वाई प्लस है। रीजन क्या है कि इसका 3 पद है लेकिन घात कितना है, 1 है। ध्यान से देखिए, एक घाती मतलब एक घात सब पे होना चाहिए। हमने लिखा 4x प्लस 5, हमने लिखा क्या 2x बटा 7 प्लस 5, 2 प्लस 3x बटा 7, कुछ भी लिख सकते हैं। आपका पावर सिर्फ एक होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं एक घाती बहुपद। एक घाती का मतलब इसी तरह से इसका 2 घात होना चाहिए। हमने कहा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस, ने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 6 वाई, हमने कहा 3x स्क्वायर प्लस 8 प्लस रूट अंडर 2। उसी तरह से त्रिघाती है, जिसका 3 घात होता है वह, जैसे कि हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 8, 6 स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये 4 रूट अंडर 2 वाई क्यूब प्लस 6, क्या लिखे 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इस तरह से सब त्रिघात, जिस बहुपद का घात शून्य होता है वो सबके शून्य बहुपद कहलाते हैं। जिस बहुपद का घात शून्य होता, जब बहुपद का घात शून्य कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमने लिखा x का पावर 0, 3y का पावर 0, तो जिस बहुपद का शून्य होता है वो सबके सब कौन सा बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। आप लोग से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब इसको मिटाते हैं, आगे की ओर चलते। अब बात आता है, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुपद को पहचाने कैसे, कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद में नहीं होगा। उसके लिए भी जैसे यहाँ में आपका बहुत क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद में, दो तीन ही, ज्यादा आप नॉर्मली समझ जाइएगा। पहला आपको बहुपद का पहचान पहला होता है कि बहुपद के, दुनिया का कोई भी बहुपद क्यों ना हो, उसके हर के यदि आपके रूप में चर संख्या हो, अ, बिल्कुल है, हाँ ये भी है, संख्या होगा वो हम कहीं कहीं ऐसा होता है कि चर संख्या लिखा तो अचर का काम करता है, तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है चर संख्या को ऐसा रूट के अंदर ना हो जिसकी पूरी तरह से रूट ना निकल पाए। जैसे हमने कहा कोई संख्या मतलब जैसे आप समझिए रूट अंडर 2 है, परिपूर्ण कभी पूरा रूट कभी नहीं निकलेगा, रूट अंडर 3 है, पूरा रूट कभी नहीं निकलेगा, रूट अंडर 7 है, कोई ऐसा संख्या का रूट ही ना निकले, वो भी आपको बहुपद का हिस्सा एक नहीं है। जैसे आपका यहाँ चर संख्या क्या पूरा पूरा रूट ना निकले, अब आप रूट है, जब भी आप इसको
निकल जाएगा कि ये वाला बहुपद में हो सकता है, लेकिन पूरा तीसरा क्या कहता है कि किसी भी बहुपद घात ऋणात्मक ना हो। घात मीन्स पावर। जैसे हमने कहा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि से संख्या की हुई है, बिल्कुल ही नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करके कीजिएगा, नहीं हमें डाउट कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं कि इसमें से आप पहचान के आधार पर पहचानिए। जैसे हमने कि एक लिख दे, आपको बता कि आप कमेंट आइए हम आपको मिटा करके ऑप्शन चेंज करके ध्यान से इस तरह से आप नहीं निकलता तो समझ जाइए बहुपद में बिल्कुल